अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैशिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कैशिंग क्या होती है कि ये एक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये जो है कॉपीज़ ऑफ फाइल्स या डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती हैं ताकि जो है सर्वर से लोड को थोड़ा कम किया जाए और इसकी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं। ठीक है, हमने लेट्स सपोज़ हमने सेवर मंगवाया और सेवर उनके पास रेडी नहीं होता। वो सोचते हैं कि कोई क्लाइंट आएगा, वो हमसे डिमांड करेगा, डिमांड के बाद हम बनाएँगे। ठीक है, मेरे जाने के बाद, मेरे डिमांड के बाद वो बनाना स्टार्ट करते हैं और तब काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी 2-3 घंटे लग जाते हैं बनाने में। दूसरा कस्टमर आता है, उसके लिए बनाते हैं, फिर टाइम लगा, तीसरा आता है, उसके लिए बनाते हैं, फिर टाइम लग जाता है। तो इसका ईज़ी वे क्या है कि वो बना के स्टोर रखें। ठीक है, सिमिलरली कैशिंग में यही प्रोसेस होता है कि ये फाइल्स या डेटा को जो है स्टोर रखती हैं अपनी कैशे के अंदर ताकि हमारा टाइम जो है कम लगे। और इसके क्या पर्पसेस हैं, पर्पस देखते हैं कि फास्टर लोडिंग टाइम। ठीक है, जो लोडिंग टाइम है वो फास्टर होता है। ठीक है, अभी कोई कस्टमर आता है, वो जो है जस्ट लाइक सेवर वाला बंदा आता है, सेवर बना हुआ है। ठीक है, और वो जैसे ही ऑर्डर करता है उसको मिल जाता है। इससे क्या हो गया जी, जो लोडिंग टाइम है वो कम लगता है। सिमिलरली कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और जो रिक्वेस्ट है, जो भी डेटा है वो सर्वर की कैशे में स्टोर होता है, तो सर्वर को डेटाबेस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की नहीं ज़रूरत पड़ती। तो वो क्या करता है, अपनी कैशे से डेटा निकाल के सर्वर को भेज देता है, वो क्लाइंट की तरफ भेज देता है। इससे क्या हुआ जी, टाइम बच गया और रिड्यूस सर्वर लोड। और सिमिलरली सर्वर का लोड भी बच गया, वो कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बच गया। ठीक है, और उसके कैशे के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो उसने डायरेक्ट उसको दे दिया। चले जी, इसके बाद इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र को फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी इन्हांस हो रहा है। ठीक है, इंजॉयबल हो रहा है इनके लिए। और अगर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें घंटा लग जाता है तो हम यूज़र का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, वो कहता है बस रहने दो, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इनको जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है और यूज़र का भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट टाइम भी वो सर्च करेगा। अगर फर्स्ट टाइम से ही वो तंग आता है तो फिर वो दोबारा सर्च करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ कैशिंग वर्क कैसे काम करता है। ठीक है, ये मैंने कहा कि जब भी हम अपने फ़ोन के ब्राउज़र के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, बार बार अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो क्या होता है कि रिक्वेस्ट भेजते एक दफ़ा अगर हमने रिक्वेस्ट भेज दिया। ठीक है, तो मैंने क्लाइंट ने सर्वर की तरफ भेज दिया, सर्वर ने डेटाबेस से कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के थ्रू वो डेटा ले लिया। अब क्या करेगा, डेटाबेस अपने जो कैशे हैं उसके अंदर उस चीज़ को स्टोर कर लेगा और नेक्स्ट टाइम अगर कोई यूज़र सेम रिक्वेस्ट दोबारा भेजता है तो वो डेटाबेस से नहीं लेगा बल्कि उसकी अपनी कैशे से निकाल के हमें डेटा दे देगा। ठीक है, अच्छा जी, ये जो कैशिंग है ये डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ब्राउज़र कैशिंग हो गए, सर्वर कैशिंग, इसके बाद कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन ये क्या चीज़ होता है। अच्छा जी, टाइप ऑफ कैशिंग। ब्राउज़र कैशिंग, जब भी हम विज़िट करते हैं ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, जो चीज़ हमने सर्च की है। ठीक है, फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गए, सीएसएस या जावा स्क्रिप्ट हैं जो हम वो हमारे ब्राउज़र के अंदर क्या होती है, सेव हो जाती हैं ये चीज़ें। जब हम दोबारा उसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो हमारा ब्राउज़र सर्वर से लेने के बजाय अपने कैशे से हमें जो डेटा है, अपने कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, अपने कैशे से हमें डेटा दे देता है। जिससे क्या हुआ कि हमें सर्वर से डेटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा जो लोड टाइम है वो भी इम्प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप यहाँ पे आ जाती है जी, CND, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आर सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड दैट स्टोर कॉपीज़ ऑफ वेबसाइट फाइल। ठीक हो गया, इसमें ये पूरे वर्ल्ड पे फैला हुआ है। ठीक है, इसमें वेबसाइट के कॉपीज़ पाई जाती हैं। जिस बंदे को जो लोकेशन जिस लोकेशन से करीब पड़ता है वो बंदा उधर से डेटा ले लेता है। ठीक है, जिसको जहाँ से करीब पड़ता है। इसके बाद जो है थर्ड थिंग जो है सर्वर साइड कैशिंग है। अगर देखो, सिमिलरली मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कि कोई यूज़र है, यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा है। ठीक है, क्लाइंट ने सर्वर की तरफ, तो सर्वर के कैशे के अंदर वो चीज़ अगर स्टोर है वही डेटा, तो वो क्या करेगा, वो जो है पीछे डेटाबेस से डेटा नहीं लेगा बल्कि अपनी कैशिंग से हमें डेटा निकाल के दे देगा।
ठीक हो गया। इससे क्या हुआ, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गया और टाइम रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्राउज़र है और ब्राउज़र के अंदर जो नीचे एक कैशे पाई जाती है, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं हमारे ब्राउज़र में, तो ये इसके कैशे में स्टोर होता है। और सिमिलरली सर्वर के पास भी कैशे होती है, और जो भी सर्वर से हम लेते हैं डाटा, वो इसके कैशे में स्टोर हो जाता है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और आगे शेयर कर दें।